हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश कुरील जी, जो कि महाराष्ट्र से दिल्ली साइकिल के द्वारा अपना धरना प्रदर्शन करने जंतर मंतर पहुंचे हैं, जो कि इनका मुद्दा है संविधान साक्षरता अभियान साइकिल यात्रा। तो जानते हैं मुकेश जी से कि इनके क्या मुद्दे हैं और क्या ये बताएं। सभी को सादर जय भीम, जय भारत, नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुरील है और सभी संविधान पढ़े इस मिशन का हमारा नाम है संविधान साक्षरता अभियान। और इसी मिशन को लेके मैं जलगांव महाराष्ट्र से निकला हूँ साइकिल से, जिसकी दूरी तकरीबन 1900 किलोमीटर है और मैं कल 24 तारीख को दिल्ली आया था। सिर्फ जिस तरीके से आप साइकिल से महाराष्ट्र से दिल्ली आए हैं जी, तो कितने दिन का समय लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में? तकरीबन 19 दिन लगे। मैं जलगांव से निकला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मैं दिल्ली आया हूँ। तो अभी आप जिन मांगों के साथ आए हैं उनके बारे में आप बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं। मेरी मांग सरकार से नहीं है, मेरी मांग सामान्य व्यक्ति से है। और हम सब सामान्य व्यक्ति, इस भारत के नागरिक संविधान पढ़े, स्वयं संविधान पढ़े, संविधान को जाने। संविधान को बाबा साहब जी ने जो हमसे जो अपेक्षा की एक मानवतावाद की, वो संविधान जानने के बाद हमें समझ सकती है, ऐसा मेरा विचार है। तो मैं सभी से जहां मैं जाता हूं और आपके माध्यम से सभी देखने वालों को भी विनती करता हूं कि क्यों ना हम संविधान खुद होके पढ़े। देखो, संविधान के प्रियम्बल में पहला जो लाइन आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं हम संविधान पढ़े? सभी जितने वहाँ महापुरुष है, सभी ने बहुत सारी किताबें पढ़ी और दुनिया की सबसे अच्छी चीज जो है वो है संविधान। जो सबसे अच्छी किताब है वो है संविधान। तो क्यों ना हम संविधान पढ़े। बस इसी विचार को मैं आपके माध्यम से और सभी के माध्यम से देश भर में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके विचार बहुत अच्छे हैं साक्षरता अभियान के लिए। जी 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 संविधान में साक्षरता अभियान जी 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 इसके लिए विचार आपके बहुत अच्छे हैं। जी लेकिन इस बारे में आप भी जानते हो और मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान की पूरी दुनिया जानती है जी कि हिंदुस्तान एक ज्यादातर पढ़ाई लिखा देश है, जी पढ़ा लिखा देश है। लेकिन इस संविधान को मानता कौन है? जी एक छोटे से काउंसलर से लेकर के पीएम सीएम सब किसी को भी ले लो आप, जी जी संविधान में कहाँ चल रहा है? आपको लगता है कि आप इसको बदल पाओगे? सर, मैं किसी को बदलने नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि आप जो आपके मन में, मेरे मन में, कि संविधान पे देश नहीं चल रहा है। तो संविधान पे देश कब चलेगा सर? जब सभी को संविधान के बारे में पता होगा। तो कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकता? तो मैं एक भारतीय हूँ, तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्या कि मैं संविधान बताने की कोशिश करूंगा? मुझे पता है कि मेरी सीमाएं, मेरी लिमिटेशन में सारे भारत भर नहीं जा सकता। हमारा भारत बहुत विशाल देश है, बहुत विविधपूर्ण देश है। तो मैं कुछ तो काम करूँ। बाबा साहब ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जहां तक कम से कम मैं मेरे जिले में तो काम करूंगा। और संविधान हमको पता ही नहीं चलेगा तो संविधान में क्या है, जब जो भी हो रहा है वो हमको पता कैसे चलेगा? तो ये मेरा निजी विचार है, इसलिए मैं संविधान का प्रचार इस तरीके से कर रहा हूँ। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, जी जी आपका कहना भी बिल्कुल सही है। जी 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 लेकिन आप ये देखो, जो आईपीएस है, आईएएस है जी जी है नी, उनके ऊपर तो दबाव एक 8वीं पास जी जी जो नेता बैठे हैं बड़े बड़े, उनका चलता है। उनको क्या संविधान की जानकारी नहीं है? लेकिन मानता कौन है? जी सर, इससे ज्यादा क्या मानोगे? उस नेता को चुन के कौन देता है सर? है नी? उस नेता को चुन के कौन देता है? एक हम लोग ही देते हैं। जी, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आंखें खोलें, हम संविधान को जाने, हम भारतीय संविधान को, सिस्टम को समझे और हम उन व्यक्ति को चुन के दे जो उस लायक होगा कि वो आईएएस आईपीएस को भी ऑर्डर दे सके। तो सर आपको लगता है जिस तरीके से आप ये कदम आप उठा रहे जी। हैं तो जनता आपकी सुनेगी? बिल्कुल, मुझे बहुत प्रेम मिला और सभी को आश्चर्य हुआ और सभी ने माना कि संविधान पढ़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। और शायद हम नहीं पढ़ते। तो मुझे अभी तक जो 19 दिन में, और मैं सिर्फ 19 दिन नहीं हूँ, मैं करीबन 1.5 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ मैं जाता हूँ सभी लोगों ने मेरे सामने एक संकल्प लिया है कि वो संविधान पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि वो भी संविधान पढ़े और ये संदेश देने की जिम्मेदारी मैं व्यक्तिगत स्वरूप से लेते हुए ये संदेश देते चल रहा हूँ। देखो, छठी क्लास में बच्चे का एडमिशन होता है, संविधान की परिभाषा समझने लगता है, जी जी है नहीं? जी जी लेकिन उसको अमल नहीं करता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, जी जी वो उसी वेश में गल जाता है आसपास के माहौल में। जी वो जी संविधान को पढ़ता है, जी जी लेकिन उसको समझता नहीं है। क्योंकि हमारा जो परिसर में सर माहौल ही ऐसा बन चुका है कि हम संविधान को पढ़ना नहीं चाहते, संविधान को जानते। देखो, जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत एक डेयरिंग लगती है जो आप जिम्मेदारी लोगे। हम सब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मैं जब आप नेताओं की बात करते हो, आईएएस आईपीएस की बात करते हो, तो सर ये कुछ लोग हैं। नेता है, सभी पूरे भारत के लोग नेता नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत कम संख्या में आते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में एक नागरिक आता है। और मैं नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी कि आप संविधान पढ़ें। आजकल तो नागरिक का लालच में आ गया है। तो सर ये हमारी गलती है। हमारे नागरिक अगर गलत दिशा में जा रहे हो तो मैं एक व्यक्ति बोल के उनको सही दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, महापुरुषों को पढ़ा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। महापुरुषों ने कहा है कि कम से कम आप तो गलत करो ही मत, और जो गलत कर रहा है उसको उसकी पहचान भी करा दो। तो
तो आपका ये मानना है कि माहौल भी खराब है, अगर तो माहौल ठीक हो जाएगा संविधान की अच्छी पकड़ हो जाएगी, छोटे से लेकर बड़े तक हर संविधान को माना जाएगा। सर माहौल इसलिए खराब है कि हम लोग अज्ञान में है। देखो हमको अनेक लोग बोलते हैं कि हमको आज़ादी मुफ्त में मिली, तो ये अज्ञानता नहीं है क्या? तो ये अज्ञान ये सामान्य लोगों से आवाज आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नेता हमें सब देंगे। सर नेता देंगे नहीं देंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा ना। कोई भी नेता भारत में जो भी करता है अच्छा या बुरा वो भले बताता है कि ये संविधान के तहत हो, लेकिन वो संविधान के अंदर मैनेज कर लेता है खुद को, और वो अब लोगों को भी कोई लेना देना नहीं है, लोग भी खुद ही उसमें खुश हो जाते हैं। तो ये गलत है। देखो हम फॉरेन कंट्री की बात करते हैं, फॉरेन कंट्री उस संविधान को मानती है, संविधान को जानती है, पहचानती है, और वहाँ पे बहुत अच्छा शिक्षण भी संविधान का होता है। मैं यहाँ पे जो दिल्ली आया हूँ, मैं आपके माध्यम से भी विनती करना चाहूंगा, और मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 2020 से एक ज्ञापन देते आ रहा हूँ ईमेल द्वारा, हमारे कलेक्टर द्वारा, और यहाँ पे भी मैं जो माध्यम है उसके तरफ मैं दूंगा कल के दिन। उसमें मैंने विनती की है कि भारत के स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिसेज, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे संविधान की जो कॉपी वो बाहर रखी जाए, जिससे संविधान वहां आने वाला व्यक्ति देखे कि ये मेरे देश का संविधान है, ये कॉपी में है, मैं इसकी कॉपी खरीद सकता हूँ, मैं आजकल मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकता हूँ, और मैं इसको पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। बहुत से लोगों को सर मैं घूमता हूँ, मुझे पता है, अनेक लोगों को यही नहीं पता कि संविधान की कॉपी दिखती कैसे है। तो मेरा ये उद्देश्य भी है कि हम संविधान पढ़े, संविधान को जाने, संविधान को छुए, और संविधान को पहचान के साथ संविधान के बल पे काम करें। देखो जब तक कल तक एक टाइम था जब हमारा पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हम वो गुलामी में जी रहे थे। आज हम पढ़े लिखे, आज हमारी बात को हम यहाँ दिल्ली ला के रख रहे हैं। तो ये क्यों कैसे रख रहे हैं कि हमने पढ़ा है, हमने शिक्षण लिया, हम यहाँ तक आ गए। अगर हम संविधान पढ़ेंगे तो हम जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार IAS IPS अधिकारी और जिम्मेदार नेता भी बनेंगे। तो सर जैसे कि संविधान आप कह रहे हैं संविधान पढ़ें, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, फिर भी आजकल की लाइफ में नफरत इतनी हो रही है, इस कदर बढ़ रही है कि हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? माफ कीजिएगा, ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय सिर्फ संविधान साक्षरता विषय। संविधान में तो ये है ना कि किसी को जात पात का अंतर करना नहीं चाहिए, तो ये संविधान के अंदर है। जी संविधान में समानता दी गई सभी को, लेकिन अभी जो मेरा ये विषय है, मेरा विषय सिर्फ संविधान साक्षरता अभी है, तो मैं किसी भी पॉलिटिकल विषय पे या धार्मिक विषय पे बोलना नहीं चाहता। आज की तारीख में जात पात होने लगी, ये तो संविधान में जात पात नहीं होनी जी चाहिए। जी जी हर एक को एक नजर से देखना चाहिए। जी सभी को समान न्याय है, और न्याय के सामने सभी समान है, ये भी है। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि मेरा विषय संविधान साक्षरता है, कि तो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं किसी भी ऐसी बातों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने जाना मुकेश कुरील जी से, उनकी मांग यही है जनता से कि हर किसी को संविधान पढ़ना चाहिए और उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं उर्मिला चौधरी, कैमरामैन जितेंद्र नागर के साथ।